तो बहुत अच्छी बात है। ये तो हर एक भाई का फर्ज होता है कि इन त्योहारों पे अपनी बहन को विदा कराकर अपने घर लेकर आए। लेकिन राजन भाई एक बात बताओ, जो तुमने मुझसे वादा किया था कि जिस दिन बहन की विदाई कराने आऊंगा उस दिन दहेज का सामान और बाकी की रकम लेकर आऊंगा, है वो बाकी की रकम अमन बाबू और दहेज का सामान? मैं गरीब इंसान, शादी में इतना खर्चा हुआ और दहेज का सामान मैं जुटा नहीं पाया, फिर भी आप हमारे दर्द को समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं। तो मैं यानी आपकी तुम व्यवस्था कर दूंगा। ना तो दहेज का सामान ला सके हो और ना तो वो बाकी की रकम। देखो राजन भाई, अगर तुम ये सामान नहीं ला सके हो तो तुम्हारी बहन की विदाई नहीं हो सकती है। नहीं नहीं अमन बाबू, ऐसा मत कहें। जिन कदमों से आए हो उन्हीं कदमों से वापस जा सकते हो, अमन बाबू विदाई नहीं हो सकती है। आप ये बात जानते हैं कि अपनी औकात से बढ़ के हमने आपको दिया है। वो तो मैं जानता हूँ अच्छी तरह से। तो अपनी औकात से बढ़ के तुमको दिया, इसमें नाराज होने की क्या बात है। 8 दिन की मोहलत हमें दी गई। 8 दिन की मोहलत हमें दीजिए, पूरा कर दूंगा वाह राजन भाई वाह, तुम्हें 8 दिन की मोहलत चाहिए। एक बात मेरी ध्यान से सुनो। हाँ अमन बाबू, तो दुनियादारी तेरी मैंने देखी बहुत, दुनियादारी दुनियादारी तेरी मैंने देखी बहुत, तेरा वादा न कोई सच्चा वादा रहा। कहते हैं नवनगद ले नहीं ठीक है, तेरे वादे पे मुझको भरोसा नहीं। राजन, हाँ अमन बाबू, क्या भरोसा तुम्हारे वादे पर? और ना तो तुम्हारी बहन की विदाई हो सकती है, जिन कदमों से आए हो उन्हीं कदमों से वापस जा सकते अमन हैं। बाबू, अगर विदाई नहीं हो सकती तो हमारे बहन से हमारी मुलाकात तो करवा दो। यानी बहन की विदाई नहीं हो सकती है तो बहन से मुलाकात करना चाहते हो? हाँ अमन बाबू, ठीक है, हम तुम्हारी एक ख्वाहिश जरूर पूरी करेंगे। राजन, जाओ तुम्हारी बहन कमरे में बैठी है और जाकर मुलाकात कर लो। चलो, बहन से मुलाकात करना, लेकिन उसे यह जरूर बता देना कि दहेज का सामान और बाकी की रकम किस दिन लेकर आओगे। ठीक है। याद रखना हमारी बात को। राम जादे, देख मैं तुझे कैसे तड़पाता हूं और कैसी आग लगाता हूं तेरे घर में। मैं तुझे बर्बाद नहीं कर दिया तो मेरा भी नाम मिस्टर अमन नहीं है। चल चल, तू बहन से मुलाकात कर और हम देखते हैं कि बहन भाई में क्या बात होती है। मैं तेरे पास भगवान, आज कितने दिन हो गए लेकिन भैया ने मेरी याद नहीं ली। अरे मैंने भैया से कहा था कि मेरी विदाई बहुत जल्द कराना, लेकिन भैया न जाने कहाँ व्यस्त हो गए। अरे भैया, आज तुम्हें क्या तुम्हारी बहन की याद नहीं आती?
अरे मुझे तो तुम्हारी याद आती है। अरे भैया आज सावन का दिन है, हर बहन अपने भाई की कलाई सजाती है और मैं बदनसीब हूँ कि मैं तुमसे मिल नहीं पा रही हूँ भैया। वो चंदारे मेरे भैया से कहना, मेरे बीरन से कहना, बहना याद करे। हाँ भैया भैया कहाँ है? ममता मेरी बहन दूर हो रही है। भैया भैया मुझे यहाँ से ले चले भैया, मेरी विदाई करा ले भैया, मुझे यहाँ से ले चले भैया, मुझे यहाँ से ले चले भैया। भैया नहीं रहना चाहती, मुझे यहाँ से ले चले भैया, मुझे यहाँ से ले चले भैया। ममता मैं तेरी विदाई के लिए ही तो आया था, लेकिन अमन बाबू ने साफ इनकार कर दिया कि तेरी विदाई नहीं हो सकती, क्योंकि मैं दहेज का सामान नहीं जुटा पाया, बाकी के पैसे नहीं ला पाया। मुझे यहाँ से ले चलो, नहीं ये दूध के लिए भी मुझे मार डालेंगे भैया, मुझे यहाँ से ले चलो भैया, मुझे तो फिक्र मत कर, तुझे कुछ नहीं होगा, मैं पूरा करूंगा दहेज का सामान। हाँ ममता मैं पूरा करूंगा, तेरी खुशियों से बढ़कर मना है। मेरे कारण मैं कागी रो रखना नहीं, तेरे कारण मैं कागी रो रखना नहीं। मेरे कारण मैं कागी रो रखना नहीं, तुमको सौगंध है भैया मेरे सुहाग की, तुमको सौगंध है भैया मेरे सुहाग की। अरे भैया तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो कि तुम्हारी बहन तुम्हें दुख में देखकर
ममता, अरे मुझे तेरी विदाई होगी फिकर मत कर। मुझे वो सुख नहीं चाहिए। कुछ नहीं होगा तुझे। मैं बहुत जल्द आऊंगा तेरी विदाई करने के लिए, फिकर मत कर। तुम्हें मेरे सुहाग की कसम है, ऐसा कोई कार्य नहीं करना जिससे आपको या भाभी को तकलीफ हो। मेरी विदाई नहीं होगी तो कोई बात नहीं, हम लोग फुटपाथ पर रह लेंगे, क्यों फिक्र करती है? नहीं भैया, तू महफूज हो जाएगी, तेरी जिंदगी महफूज हो जाएगी, खुशियों से भर जाएगी। और कुछ नहीं तेरे भैया को चाहिए। भैया, आपने मेरे लिए इतना किया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अगर मेरी विदाई ना हो सके तो भी मुझे अफसोस नहीं होगा, लेकिन भैया अगर मेरे कारण आपने वो मकान बेच दिया, आखिर तुम्हारे पास क्या बचा है? वही एक मकान है जिसमें आप और भाभी रहती हो। अगर वो भी नहीं रहेगा तो कहाँ जाओगे भैया? हम लोग फुटपाथ पर रहेंगे। नहीं भैया, मैं तेरी विदाई करवाऊंगा भैया देखो, मेरी विदाई हो या न हो, लेकिन तुम्हें सौगंध है मेरे सुहाग की, आप ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे भैया। मुझसे वादा कीजिए, मुझसे वादा कीजिए। मैं कोई ऐसा कदम नहीं उठाऊंगा। हाँ ममता, भैया ओ भैया तेरा प्यार पूंजा है, तेरे सिवा कौन मेरा दूजा है। तेरे सिवा कौन मेरा दूजा भैया तेरा प्यार पूरा है, तेरे सिवा भगवान। ममता, क्या ये स्वामी? आज तुमको बहुत खुश नजर आती है, बात क्या है? ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी क्या कोई इस बात घर नहीं। में मैं खुश नहीं रह सकती हूँ? नहीं, मैं ये कब कहता हूँ कि तू इस घर में खुश नहीं रह सकती है, लेकिन आज मुझे कुछ ज्यादा खुशी दिखाई देती है तेरे चेहरे पर। ऐसी कोई बात नहीं है। बात ये कि आज बहुत दिन बाद मेरा भाई मुझसे मिलने आया था। तेरा भैया तुझसे मिलने आया था? हाँ स्वामी। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ममता, अरे जब तेरा भाई तुझसे मिलने आया होगा तो उसने उस दहेज और उस रकम के बारे में कुछ तो कहा होगा? नहीं, मेरे भाई के पास इतना वक्त नहीं था कि वो 2 मिनट बैठकर अपनी बहन से बातें कर सके। वो बहुत जल्दी में थी और आए और वापस चले गए। यहाँ तक उन्होंने पानी तक नहीं पिया। तो दहेज के बारे में कुछ नहीं कहा? मुझसे कोई बात नहीं किया। लेकिन ममता, ये सब बात बताने से तेरी जबान लड़खड़ा के रही है। ऐसी कोई बात नहीं है। तो कोई बात बोल। कोई बात अरे नहीं। मैं तेरा पति हूँ, पति। कौन सी ऐसी बीवी है जो अपने पति से झूठ बोल सकती है? लेकिन मैंने तो तुमसे झूठ नहीं कहा। झूठ नहीं कहा? मैं तो सच कह रही हूँ कि मेरे भाई आए थे, लेकिन मुझसे दहेज के बारे में कोई बात नहीं हुई है। कोई बात नहीं हुई? हाँ। अरे मैं बताऊं,
मैं बताऊं तेरे भाई ने क्या कहा था दहेज के बारे में? सुनना चाहती है तो सुन मेरी बात को। तो बेच कर टीवी स्कूटर, बेच करके मकान, कहता दहेज वो बेच करके। बेच करके मकान, देता स्कूटर टीवी मुझे, आए कमीने मुझसे क्यों मना है? देख के सौगंध अपने तू सुहाग की, आए कमीने मुझसे क्यों मना है? गरीब बेचते देते मकान, मेरे भैया भाभी कहाँ जाए? तुम मुझसे ज्यादा खुश तो अपने भाई और भाभी को देखकर रहती है। स्वामी, अरे जरा सोचिए, मेरे भाई के पास क्या बचा है? एक कोई मकान तो है। मुझे इससे कुछ नहीं वास्ता है, मुझे सिर्फ उसकी बर्बादी देखना है, बर्बादी। और जब तक मैं उसे बर्बाद नहीं कर दूंगा, मैं चल नहीं।